पतये नमः। श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव। ॐ आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर। दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। आदितस्य नमस्काराय कुर्वन्तु ये दिने दिने जन्मान्तरसहस्रेषु दारिद्र्यनोपजायते। ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरान्तकारी भानुः शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः सर्वे ग्रहाः शुभकारका भवन्तु। ॐ
ओम यश्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽभ्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेघया आस्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेघया पिहिता श्रुतं मे गोपाय आवहन्ति वितन्वाना कुर्वाणा चीरमात्मनः वासाकुंसिममगावश्च अन्नपाने च सर्वदा ततो मे श्रियमावह लोमशां पशुभिः सह स्वाहा आमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा विमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा प्रमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा दमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा शमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा यशोजने सानि स्वाहा श्रेयान् वत्ससोऽसानि स्वाहा तन्त्वा भगप्रविशानि स्वाहा समा भगप्रविश स्वाहा तस्मिन् सहस्रशाखे निभगागन्त्वविवृजे स्वाहा यथा प्रभतायन्ति यथा मासा आर्जनम् एवं मां ब्रह्मचारिणः धातरायन्तु सर्वतः स्वाहा प्रतिवेशोऽसि प्रमाभाय प्रमापद्यस्व ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्म एधि वेदस्य महाणिस्थः श्रुतं मे मा प्रासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्ददामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ भद्रन्नो अपि वातयमनः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंशस्तनूभिः व्यक्षेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्म एधि भेदस्य महाणिस्थः श्रुतं मे मा प्रासीः
तेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारमवतु भक्तारम् ॐ शान्ति 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 ॐ मेधादेवी जुषमाणा न आगात् विश्वाची भद्रा सुमनस्यमाना त्वया जुष्टानुदमाना दुरुक्तान् बृहद्वदेव विदते सुवीराः त्वया जुष्टर्षिर्भवति देवि त्वया ब्रह्मा गतश्रीरुतत्वया त्वया जुष्टश्चित्रं विन्दते वसुसानो शश्वद्रविणो न मेधे मेधां म इन्द्रो ददातु मेधां देवी सरस्वती मेधां मे अश्विना उभावा दत्तां पुष्करस्रजा अप्सरासु च या मेधा गन्धर्वेषु च यन्मनः दैवीं मेधा सरस्वती सा मां मेधा सुरभिर्जुषता स्वाहा आमां मेधा पुरभिर्विश्वरूपा हिरण्यवर्णा जगती गम्या ऊर्जस्वती पयसा पिन्वमाना सा मां मेधा सुप्रतीकाजुषन्तां मयि मेधां मयि प्रजां मयि अग्निस्तेजो दधातु मयि मेधां मयि प्रजां मयीन्द्र इन्द्रियं दधातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्यो भ्राजो दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ भूर्भुवः सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूः भुवः सुवः तत्सवितुर्वरेण्यो भार्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्याय्येन मार्गेण महीं महिंसाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम् लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः
ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतङ्गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। अभी प्राणायाम में ध्यान कराओ। विजय प्राणायाम પ્રાણાયામ મને શરૂ થતું છે. ગુડ, વાંધો નહીં, એમ ચાલશે. ભ્રમરી પ્રાણાયામ કરીએ. અંતિમ વાર. उज्जयी प्राणायाम हल्का सा जालंधर बंद करते हुए करेंगे तो
अंतिम बार। कपालभाति। सोहम 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 सोहम। ओम तत्सत।
तो कर्म का ही ध्यान रखता है, भगवान के ईश्वर पर ध्यान नहीं देता। तो शरीर को ठीक रखना हर मनुष्य के लिए प्राथमिकता होनी चाहिए। और शरीर को ठीक रखने में सबसे प्रथम रीढ़ की हड्डी को, मेरुदंड को ठीक रखना, उसको लचीला बनाए रखना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। क्योंकि मेरुदंड मस्तिष्क और शरीर को जोड़ने वाला अवयव है। जो भी ब्रेन के मैसेज हैं स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू शरीर में जाता है और शरीर की जो भी प्रतिक्रिया है वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू मस्तिष्क में पहुंचता है। तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण हमारे शरीर में मस्तिष्क के बाद यदि कोई दूसरा है तो मेरुदंड। और मेरुदंड का जो ऊपरी हिस्सा है उसको सर्वाइकल कहते हैं और नीचे के हिस्सा है उसको लंबर कहते हैं। आज के समय में सर्वाइकल स्पाइंडालाइटिस और लंबर स्पाइंडालाइटिस ये करीब सभी को होता ही है। यदि सर्वाइकल है तो लंबर स्पाइंडालाइटिस भी है, लंबर है तो सर्वाइकल भी है। ये दोनों अन्योन्य आश्रित हैं और ये मेरुदंड के दो छोरे हैं, ऊपरी और निचले। तो आज हम लोग सर्वाइकल और लंबर स्पाइंडालाइटिस के कुछ अभ्यास आपको करेंगे। अब आप पैर सामने फैला लो और कमर, रीढ़ की हड्डी, गर्दन से सीधा रखो। दोनों भुजा कंधे के समान ऊंचाई पर फैलाओ और एक में श्वास अंदर लेते हुए दाहिने हाथ को बाएं पैर के अंगूठे को छूने की कोशिश कीजिए। कमर झुकाकर दाहिने हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को छूने का प्रयास। वापस श्वास छोड़ते हुए 2 बाएं हाथ से दाहिने पैर के अंगूठे को छूने की कोशिश कीजिए। दाहिना हाथ पीछे ले जाकर ऊपर उठाकर देखो। वापस श्वास छोड़ते हुए 3 बाएं हाथ पीछे ले जाकर ऊपर देखो। वापस 4 वापस 5 वापस 6 वापस 7 वापस 8 वापस। बस पैरों में फासला बढ़ाइए 1-1.5 फीट की। दोनों भुजा कंधे के समान ऊंचाई पर फैलाए। 1 दाहिने हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को छूने का प्रयास कीजिए कमर झुकाकर और सिर को बाएं घुटने से लगाने का प्रयास करें। वापस श्वास छोड़ते हुए 2 बाएं हाथ से दाहिने पैर के अंगूठा को छूने
पैरों में और फासला बढ़ाइए 2-2.5 फीट की दूरी। दोनों भुजा कंधे के समान ऊंचाई पर फैलाएं। एक दाहिने हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को छूने की कोशिश कीजिए कमर झुकाकर, और सिर को बाएं घुटने से लगाने का प्रयास करो। वापस श्वास छोड़ते हुए 2 बाएं हाथ से दाहिने पैर के अंगूठा को छूने की कोशिश कीजिए। अंगूठा छूने के बाद सिर को दाहिने घुटने से लगाने का प्रयास करो। वापस 3, वापस 4, वापस 5, वापस 6, वापस 7, वापस 8। बस पैरों में और फासला बढ़ाइए 2.5-3 फीट की दूरी। दोनों पैरों के बीच में 2.5-3 फीट की दूरी रखो। कमर इत्यादि गर्दन से सीधा, दोनों भुजा कंधे के समान ऊंचाई पर फैलाएं। एक दाहिने हाथ से बाएं पैर के अंगूठा को छूने की कोशिश कीजिए कमर झुकाकर, सिर को घुटने से लगाने का प्रयास कीजिए। वापस 2 बाएं हाथ से दाहिने पैर के अंगूठे को छूने की कोशिश कीजिए। अंगूठा छूने के बाद सिर को दाहिने घुटने से लगाने का प्रयास। वापस 3, वापस 4, वापस 5, वापस 6, वापस 7, वापस 8। बस पैरों में और फासला बढ़ाइए 3.5-4 फीट की दूरी। पैरों में 3.5-4 फीट की फासला रखें। दोनों भुजा कंधे के समान ऊंचाई पर। एक दाहिने हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को कमर झुकाकर छूने का प्रयास करें, और जो अंगूठे को छू चुके हैं वो सिर को बाएं घुटने से लगाने का प्रयास करें। वापस 2 बाएं हाथ से दाहिने पैर के अंगूठे को छूने की कोशिश कीजिए। अंगूठे छूने के बाद सिर को दाहिने घुटने से लगाने का प्रयास करें। वापस
अधिक से अधिक फैलाइए। मैक्सिमम यू कैन स्प्रेड योर लेग अपार्ट, अधिक से अधिक फैलाएं। दोनों भुजा कंधे के समान ऊंचाई पर। एक, दाहिने हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को छूने की कोशिश करो, कमर झुकाकर सिर को बाएं घुटने से लगाने का प्रयास करें। वापस, 2, बाएं हाथ से दाहिने पैर के अंगूठे को छूने की कोशिश कीजिए। अंगूठे छूने के बाद सिर को दाहिने घुटने से लगाएं। वापस, 3, वापस, 4, वापस, 5, वापस, 6, वापस, 7, वापस, 8, बस। पैरों को थोड़ा और फैलाओ, इंच, आधा इंच, 2 इंच पैर को फैला सकते हो। ट्राई योर बेस्ट। और दोनों भुजा कंधे के समान ऊंचाई पर। एक, दाहिने हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को छूने की कोशिश कीजिए, कमर झुकाकर सिर को बाएं घुटने से लगाने का प्रयास भी करें। वापस, 2, वापस, 3, वापस, 4, वापस, 5, वापस, 6, वापस, 7, वापस, 8, बस। पैरों को एक बार और फैलाओ। कोशिश करोगे तो 5 इंच, आधा इंच पैर फैलेगा। और इस तरह से फैलाते हुए आपको 180 डिग्री तक दोनों भुजा को फैलाना है। जैसे दोनों भुजा एक सीधी लाइन में होते हैं, वैसे टांग को भी एक सीधी लाइन में आनी चाहिए। तो पैरों को थोड़ा कोशिश करो, प्रयास करो और फैलाने का। हिलाओगे डुलाओगे तो थोड़ा बहुत जरूर फैलेगा। दोनों भुजा कंधे के समान ऊंचाई पर फैलाएं। एक, दाहिने हाथ से कमर झुकाकर बाएं पैर के अंगूठे को छूने की कोशिश कीजिए। बाएं अंगूठे को छूने के बाद सिर को घुटने से बाएं घुटने से लगाने का प्रयास करें। वापस, 2, बाएं हाथ से दाहिने पैर के अंगूठे को छूने की कोशिश कीजिए। अंगूठे छूने के बाद सिर को दाहिने घुटने से लगाने का प्रयास करें।
पैर फिर जोड़ना नहीं। दाहिने हाथ से दाहिने पैर का अंगूठा पकड़ो, बाएं हाथ से बाएं पैर का अंगूठा पकड़ो और सिर को जमीन से स्पर्श कराने का कोशिश करो। माथे को जमीन तक ले जाने की कोशिश कीजिए कमर झुकाते हुए। कितने लोगों का सिर जमीन को टच किया? जिनका सिर जमीन में टच कर गया वे भाग्यशाली हैं, उनके शरीर में लचीलापन है और उनके अंदर न लंबर स्पाइंडाइटिस है न सर्वाइकल है। और ये एक्सरसाइज टांग की तकलीफ, घुटना, कमर का दर्द, रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम, कंधे की प्रॉब्लम सब को दूर करता है। पूरे शरीर के लिए एक व्यायाम है। ये है नाड़ी संचालन की क्रिया। अब दोनों पैर सामने फैला लो और दोनों पैर मिला के रखो। दोनों भुजा सामने फैलाओ, उंगलियों को आपस में फंसा लो, अंगूठे को मिला के रखो और अंगूठे को आंख से देखो। अंगूठे के नाखून को आप देखिए। नाखून को देखते हुए भुजा को बाईं तरफ ले जाइए। धीरे धीरे ले जाते हुए 90 डिग्री तक ले जाने का प्रयास कीजिए। बाईं तरफ दोनों भुजा को 90 डिग्री तक ले जाने की कोशिश कीजिए। फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अंगूठे के नाखून को देखते हुए सामने लाइए। फिर दो दाहिनी तरफ अंगूठे को देखते हुए दोनों भुजा को दाहिनी ओर 90 डिग्री तक ले जाएं। अधिक से अधिक ले जाओ, जितना जाता है वहां तक तो ले जाना ही है, आगे भी ले जाने का प्रयास भी करना है। फिर वापस अंगूठे के नाखून को देखते हुए सामने लाओ। फिर 3 बाईं तरफ 90 डिग्री तक ले जाइए। वापस 4 दाहिनी तरफ भुजा को ले जाएं, आंख से नाखून को देखते हुए। वापस 5 वापस 6 वापस 7 वापस 8 बस। ये कमर के लिए दूसरा एक्सरसाइज है। तीसरा एक्सरसाइज चक्की चलाने की क्रिया। दोनों हाथ के उंगलियों को फंसा लीजिए,
मुट्ठी बांध लीजिए, इंटरलॉक फिंगर, और मुट्ठी को पंजे के पास ले जाइए और मुट्ठी को दाहिनी तरफ ले जाते हुए फिर सामने लाएं, फिर बाईं तरफ ले जाएं, फिर पंजे के पास। इस तरह से बड़ा गोला सर्किल बनाते हुए चक्की चलाने की क्रिया करनी है। ग्राइंडिंग, 1, आराम से धीरे धीरे कमर को आगे पीछे दायां बायां ट्विस्ट देते हुए मुट्ठी से बड़ा गोला सर्किल बनाना है। 2, 3, 4, कोनी मोड़ना नहीं है, कोनी सीधा रखते हुए आपको गोला सर्किल बनाना है। 5, उल्टा अपोजिट डायरेक्शन से कोनी सीधी रखते हुए आपको चक्की चलाने की क्रिया करनी है। 5, उल्टी क्रम से। 4, कमर को आगे पीछे दायां बायां ले जाते हुए ट्विस्ट देना है। 3, 2, 1। अब चौथा अभ्यास, दाहिने पैर के तलवे को बाएं जांघ से सटाओ। Bring your right shoulder against your left thigh. बायां घुटना मोड़िए, बाएं एड़ी को बाएं नितंब के पास ले जाइए। दोनों घुटनों के बीच में अधिक से अधिक फासला रखें। श्वास अंदर, हाथ ऊपर। श्वास अंदर लेते हुए हाथ ऊपर उठाइए। धड़ को दाईं तरफ थोड़ा ट्विस्ट दीजिए। श्वास छोड़ते हुए कमर को दाहिनी जांघ की तरफ झुकाइए और सिर को जमीन तक ले जाने की कोशिश कीजिए। श्वास अंदर लेते हुए वापस आए, वापस आइए। अब धड़ को थोड़ा बाईं तरफ ट्विस्ट दीजिए। 2, कमर को बाएं टांग के ऊपर धड़ को ले जाने का प्रयास। जितना धड़ को झुका सकते हो झुकाइए। वापस। 3, वापस। 4, वापस। 5, वापस। 6,
your leg position. दाहिने बाएं तलवे को दाहिने जांघ से सटाइए, दाहिना घुटना मोड़िए, दाहिने बेटे को दाहिने कान के पास, दोनों घुटनों में अधिक से अधिक फासला रखो। श्वास अंदर, हाथ ऊपर। अब कमर को बाईं तरफ पीठ लीजिए, धड़ को बाईं तरफ थोड़ा खींच दो और श्वास छोड़ते हुए कमर को बाईं तरफ झुकाइए। 1, सिर को बाएं घुटने के आगे जमीन तक लाने का प्रयास। वापस श्वास अंदर। 2, कमर को दाहिनी तरफ जितना झुक जाए झुकाने का प्रयास करो। वापस श्वास अंदर। 3, वापस श्वास अंदर। 4, वापस श्वास अंदर। 5, वापस श्वास अंदर। 6, वापस श्वास अंदर। 7, वापस श्वास अंदर। 8, वापस श्वास अंदर। ये हुआ पशु विश्रामासन, एनिमल रिलैक्सेशन पोज। ये कमर की एक्सरसाइज है। अगला अभ्यास दोनों टांग सामने फैला के रखो, दोनों हाथों में पतवार पकड़ लीजिए और दोनों मुट्ठी को पंजे के पास ले जाओ और मुट्ठी को ऊपर ले जाओ, सिर के ऊपर। फिर सिर के पास मुट्ठी को लाओ, फिर कंधे के पास लाओ, फिर कमर के पास लाओ, फिर दोनों टांग के बाजू से दोनों मुट्ठी को दोनों पंजे के पास लाओ। इस तरह से नाव खेलने की क्रिया करनी है, रोइंग की बोट। लीजिए, तैयार हो जाओ। 1, 2, आराम से धीरे धीरे आपको ये अभ्यास करनी है। 3, 4, 5, उल्टा मुट्ठी को उल्टा कर लीजिए, उल्टी नाव खेलने की क्रिया। 5, अपोजिट डायरेक्शन से। 4, 3, 2, 1।
और हाथ की उंगलियों को कंधे के ऊपर ले जाएगी। 1, वापस धीरे धीरे कोहनी को सीधा कीजिए, ऊपरी भुजा को स्थिर रखते हुए। 2, बहुत स्लो आपको मोड़ना है, फटाफट नहीं। जितने धीरे धीरे करेंगे उतने आपको अधिक लाभ होगा। वापस 3, आराम से धीरे धीरे आप कोहनी को मोड़े, उंगलियों को कंधे के ऊपर लाए। वापस 4, वापस 5, वापस 6, वापस 7, वापस 8, बस। अब बाएं हाथ से बाएं कंधे को सपोर्ट देते हुए हाथ की हथेली जमीन पर रखें। दाहिना हाथ कोहनी को सामने लाएं, दाहिने हाथ की उंगलियों को कंधे पर रखें। अब कोहनी को नीचे ले जाओ, दाहिने कोहनी को नीचे ले जाओ, फिर पीछे ले जाओ, फिर कोहनी को ऊपर उठाओ, फिर सामने लाओ। इस तरह से गोल गोल कोहनी को घुमाना है। बड़ा से बड़ा, बड़ा सर्किल कोहनी से बनाना है। 1, 2, 3, 4, 5, उल्टा 5, 4, 3, 2, 1। अब दाहिने हाथ से कुछ फर्क है, बाएं कोहनी को सामने, बाएं पुट्ठे के लिए एक्सरसाइज है। अब बाएं कोहनी को गोल गोल घुमाना है, बड़ा से बड़ा गोला सर्किल बनाना है। 1, 2, 3, 4,
एक, दो, तीन, चार, पाँच, उल्टा, पाँच, चार, तीन, दो, एक। गैप कंधे के लिए एक्सरसाइज, पुर्जे के लिए एक्सरसाइज, ये फ्रोजन शोल्डर और ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल के लिए उपयोगी अभ्यास है। अगला अभ्यास, दाहिने हाथ से बाएं हाथ की कलाई पकड़ो और बाएं हाथ से दाहिने हाथ की कलाई को पकड़ो। दोनों भुजा सिर के पीछे ले जाओ। अब दाहिने हाथ को बाईं तरफ खींचते हुए दाहिनी ऊपरी भुजा को सिर के पीछे लाइए। Bring your right upper arm behind your head. बाएं हाथ से दाहिने हाथ को बाईं तरफ अधिक से अधिक खींचते हुए दाहिनी ऊपरी भुजा को सिर के पीछे लाने का प्रयास। वापस, दो, बाईं ऊपरी भुजा को सिर के पीछे लाइए, बाएं हाथ को दाहिनी तरफ खींचते हुए। वापस, तीन, वापस, चार, वापस, पाँच, वापस, छः, वापस, सात, वापस, आठ, बस। ये सर्वाइकल के लिए उपयोगी अभ्यास है। अब दोनों हाथों के सहारे कंधे को ऊपर उठा के रखो और सिर को रीढ़ की हड्डी रूपी स्थल पर गोल गोल घुमाना है। ठुड्डी को छाती से स्पर्श कराएं, फिर सिर को दाईं तरफ ले जाएंगे, दाहिने कंधे के ऊपर सिर को ले जाएं, फिर पीछे की तरफ पीठ की तरफ सिर को ले जाओ, फिर बाएं कंधे के ऊपर सिर को लाओ, फिर सिर को सामने झुकाओ। इस तरह से गोल गोल घुमाना है। एक, क्लॉकवाइज, आराम से धीरे धीरे ध्यानपूर्वक आंख बंद करके। दो, तीन, धीरे धीरे ध्यानपूर्वक। चार,
उल्टा अपोजिट डायरेक्शन से 5 4 3 2 1 शवासन में बैठ जाए। शरीर शिथिल और ढीला छोड़ दें। दोनों पैरों में सुविधा अनुसार फैसले रखो। दोनों हाथ की हथेली आसमान की तरफ खुली हुई, शरीर से पृथक। यदि आसमान से कोई वस्तु गिरे तो आपके हथेली में पड़नी चाहिए। आंख बंद, शरीर हिलाना डुलाना बंद। नो मोमेंट प्लीज। मन को अपने दाहिने टांग पर ले जाकर मन में विचार लाइए, मेरा टांग एकदम शिथिल ढीला और रिलैक्स हो रहा है। बाएं टांग पर मन को ले जाकर मन में विचार लाइए कि मेरा बाएं टांग एकदम शिथिल ढीला और रिलैक्स हो रहा है। दोनों टांगों को एकदम शिथिल ढीला और रिलैक्स कर लें। पूरा कटी प्रदेश पर मन को ले जाकर मन में विचार लाइए कि मेरा पूरा कटी प्रदेश एकदम शिथिल ढीला और रिलैक्स हो रहा है। पूरा मेरुदंड, पूरा पीठ, उदर, छाती, कंधा, पूरा घर एकदम शिथिल ढीला और रिलैक्स कर दें। पूरे धड़ में किसी भी प्रकार का अकड़न गकड़न, दर्द, थकान नहीं होनी चाहिए। गर्दन, दाहिनी भुजा को एकदम शिथिल और ढीला छोड़ दो। बाई भुजा को भी एकदम शिथिल ढीला मन से छोड़ दीजिए। मन से गर्दन, सिर और चेहरे का ख्याल कीजिए और मन में विचार लाइए कि मेरा गर्दन, सिर और चेहरा एकदम शिथिल ढीला हो रहा है। और गर्दन, सिर, चेहरे को और शिथिल ढीला छोड़िए। मन में विचार लाइए कि मेरा गर्दन, सिर, चेहरा एकदम शिथिल हो रहा है, एकदम ढीला हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। इस तरह से पूरे शरीर को शिथिल ढीला छोड़ दें। एक एक श्वास प्रश्वास पर ध्यान दें। जो श्वास अपने आप अंदर जाती है और जो श्वास अपने आप बाहर आती है, उन आने जाने वाले प्रत्येक श्वास को देखते जाओ। बिना आपके अनुमति के कोई श्वास अंदर और कोई श्वास बाहर नहीं आनी जानी चाहिए। एक एक श्वास प्रश्वास का सतत ख्याल बनाए रखें। शरीर चेतना के द्वारा शरीर को निश्चल, शिथिल, स्थिर, दृढ़ बना के रखना है और श्वास चेतना के द्वारा
श्वास को लंबी गहरी और सूक्ष्म बनाना है। बस ये दो कार्य अभी आपको करने हैं। बीच बीच में अपने लेटे हुए शरीर की स्थिति की चेकिंग करते रहना। शरीर के किसी भी भाग में किसी भी तरह का चेतन अचेतन हलचल मूवमेंट नहीं होनी चाहिए और श्वास चेतना के द्वारा श्वास को लंबी गहरी और सूक्ष्म बनाना है। एक भी श्वास भूलना नहीं चाहिए। श्वास प्रश्वास के साथ मन को जोड़ दीजिए। जैसे इंजन के पीछे डिब्बे जुड़े होते हैं, वैसे ही श्वास रूपी इंजन के पीछे मन रूपी डिब्बे को जोड़ दीजिए और मन से ये पता करें कि श्वास कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है और कहाँ तक जाती है, और जहाँ तक जाती है वहीं से प्रश्वास उसी रास्ते से वापस आती है। तो इसका संगत निरीक्षण अवलोकन मन के द्वारा आपको करनी है कि श्वास प्रश्वास की क्रिया किस मार्ग से जाती आती है। जब आप श्वास अंदर लेते हैं तब मन में गिनिए 1 और जब श्वास बाहर निकालते हैं तो मन में गिनिए 2 और जब फिर पुनः श्वास अंदर लेते हैं तब मन में गिनिए 3 और जब पुनः श्वास बाहर निकलती है तो गिनिए 4। इस तरह से गिनती गिनते हुए 20 तक जाना है। आपका शरीर एकदम शिथिल ढीला और रिलैक्स हो रहा है। आपके शरीर में कोई अकरन गकरन दर्द थकान नहीं है। आपका पूरा शरीर एक आरामदायक सुखदायक स्थिति में पड़ा हुआ है। एक एक श्वास प्रश्वास पर ध्यान दें और ध्यान की गतिविधियों को बनाए रखो। ध्यान की श्वास प्रश्वास पर ध्यान दें और श्वास प्रश्वास के साथ गिनती की क्रिया अवश्य करते रहें। यदि बीच में गिनती भूल जाओ तो पुनः 1 से प्रारंभ कीजिए। बीच की किसी भी संख्या से प्रारंभ नहीं करना। जब आपकी गिनती पूरी हो जाए चुपचाप
आहिस्ते से धीरे से चुपके से करवट लेते हुए उठकर बैठ जाना और अपने बैठे हुए शरीर का ख्याल करना। जब आपकी गिनती पूरी हो जाए तो चुपचाप आहिस्ते से धीरे से चुपके से उठकर बैठ जाना करवट लेते हुए और अपने बैठे हुए शरीर का ख्याल करना। सोना नहीं, नींद या झपकी नहीं लेना, अंदर का होश बनाए रखना। आपकी गिनती पूरी हो या ना हो, जब मैं ओम तत्सत कहूँ तो चुपचाप आहिस्ते से धीरे से चुपके से उठकर करवट लेते हुए उठकर बैठ जाना और अपने बैठे हुए शरीर का ख्याल करना। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। कमर, रीढ़ की हड्डी, गर्दन से सीधा, कायस्थैर्यम, स्टेडीनेस of body का अभ्यास। No movement please. No movement please. पत्थर की मूर्ति की तरह, स्टेच्यू की तरह आपका शरीर निश्चल स्थिर दृढ़ रूप से बैठा हुआ हो। चेहरे में किसी भी प्रकार का खिंचाव, तनाव, स्ट्रेस नहीं होनी चाहिए, कोई सिकुड़न नहीं होनी चाहिए। छोटे बच्चे के चेहरे की तरह खिला हुआ आपका चेहरा होनी चाहिए। शरीर एकदम स्थिर। मन में विचार लाइए कि मेरा शरीर पत्थर की मूर्ति की तरह, स्टेच्यू की तरह निश्चल स्थिर दृढ़ रूप से बैठा हुआ है। मेरे शरीर में कोई हलचल मूवमेंट नहीं हो रही है। मेरी आंख की पलक भी हिल डुल नहीं रही है। एकदम शरीर निश्चल स्थिर। अब आपको प्राणायाम का अभ्यास करनी है। जीभ को तालू से लगा दीजिए। Hold your tongue and try to touch your palate. और श्वास प्रश्वास पर ध्यान दें और गले से श्वास प्रश्वास की क्रिया कीजिए। जैसे गहरे नींद में सोया हुआ व्यक्ति खर्राटा लेता है, स्नोरिंग की आवाज करता है, वैसी आवाज करते हुए आपको स्वतंत्र क्रिया करनी है। श्वास लेते वक्त और श्वास छोड़ते वक्त आपको स्नोरिंग की आवाज, खर्राटे की आवाज निकालते हुए श्वसन क्रिया करनी है। जैसे कि आप गहरे नींद में सो रहे हो। ये है उज्जाई प्राणायाम। ये राजयोग का प्राणायाम है। श्वास जमा, गले की खराबी, थायराइड की प्रॉब्लम, सर्वाइकल के लिए योग्य अभ्यास है। और ये ऑक्सीजन इंटेक को शरीर में बढ़ाता है।
जिसे आपके शरीर में स्फूर्ति ताज़गी आती है। यदि आप लेटे लेटे उज्जाई प्राणायाम करें तो जीभ को तालू से लगाने की जरूरत नहीं है। हम यदि बैठ के करते हो तो जीभ को तालू से लगाना जरूरी है, नहीं तो गला सूख जाएगा और खांसी आने लगेगी। गले में तरावट बने रहने के लिए जीभ को तालू से लगा के रखना जरूरी है। उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास धैर्य शांति के साथ 2 मिनट करें। ओंकार का दीर्घ मधुर उच्चारण एक स्वर एक लय के साथ आपको करनी है और जो भी ध्वनि निकालते हैं उसे मन लगाकर सुनना है। श्वास अंदर ले लें। ओंकार का दीर्घ सुमधुर उच्चारण एक स्वर एक लय के साथ जो भी ध्वनि निकालते हैं उसे मन लगाकर सुनना। ओंकार के ध्वनि स्पंदनों का मानसिक अनुभव जो आपके शरीर के अंदर और बाहर ओंकार की ध्वनि गूंज रही है, तरंगित हो रही है, वाइब्रेट हो रही है, उन तरंगों को मन से अनुभव कीजिए। ओम तत्सत। दोनों हाथों को मान लीजिए और चेहरे में फेरते हुए आंख खोल लीजिए। अब 7 बज चुके हैं और आप लोगों को यह बताना है कि आज की जितनी भी रोग बीमारियां हैं नाभि की गड़बड़ी के कारण से होता है। आज